पार्लियामान न रूल्स बना सकती है न ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है। अगर पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत का दरवाजा खोल दिया गया तो इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमें पार्लियामान की तारीख सामने रखनी चाहिए। ये नंबर गेम का मामला है। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। हजारों केसेस में 184(3) के इख्तियार का इस्तेमाल किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने गलत किया तो पार्लियामान को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, 184(3) का बहुत गलत इस्तेमाल भी हुआ, जिस पर बड़े सवालात उठे। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, कैसे मुमकिन है सब्जेक्ट टू लॉ लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दिया गया हो। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। कम अज कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर फ्रोस्टर नहीं, एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा, मौजूदा बेंच के 10 अरकान भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर आवाज उठा चुके हैं। बेंच तश्कील करने की पार कोई आईनी पार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, क्या इसका मतलब ये है पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया? यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक बातें उठाई जाएं तो मुझे शदीद तहफ्फुजात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने के लिए मौजूद नहीं, उनका मामला न उठाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी में मुकालमा। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, पहले हमें फिर अटॉर्नी जनरल को सुने, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है आपको भी सुनना है, बात करने की भी कोई तमीज होती है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके इसी रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए वरना मैं कुछ इशू करूंगा। चीफ जस्टिस के कहने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी बैठ गए। बैरिक के साथ दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। साइफर केस में जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया और कमरों को चेक करके डायरेक्शंस भी दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने कहा, किसी सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं, वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वुकला को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर ने कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमा किए गए। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तिदाई समाअत कल करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया है, चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ जराए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। इस्राएली फौज के सरबराह ने हमास का हमला इसराइल का 9/11 करार दे दिया। कहा, 7 अक्टूबर इसराइली तारीख का बदतरीन दिन था। हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा ने इसराइल को हिला कर रख दिया। कमांडर समेत 700 इसराइली हलाक, 2300 जख्मी। हमास ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल के 8 मुकामात में इसराइली फौजी और हमास में झड़पें। गजा के करीब इसराइली इलाकों पर हमास का कंट्रोल बरकरार। हमास के तर्जुमान इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की एक गलती इसराइलियों को उनकी जिंदगियों से महरूम कर देगी। इसराइल की गजा पर हर तरफ से बमबारी। 91 बच्चों और 61 खवातीन समेत 500 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने। 2300 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास में इत्तेफाक राय न हो सका।
गजा का कब्जा खत्म करो, फलस्तीनियों को रिहा करो। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। गजा पर हमले के खिलाफ नारे लगाए। न्यूयॉर्क, शिकागो में भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। हमास की इस्राएली कैदियों की रिहाई से मुतालिक कतर की सालसी की तस्दीक। चीनी मीडिया के मुताबिक हमास ने इस्राएली जेलों में कैद 36 खवातीन की रिहाई की शर्त रख दी। हमास की अलगान ने इस्राएली मईशत का भट्टा बिठा दिया। इस्राएल अपनी मईशत बचाने के लिए 45 अरब डॉलर देने पर मजबूर। 30 अरब डॉलर फराहम कर दिए। इस्राएली करेंसी शेकल की कद डॉलर के मुकाबले में 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इस्राएल हमास जंग के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.68 फी बैरल पर पहुंच गई। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में कयामत के ज़लज़ला, अमवात की तादाद 2500 हो गई। हजारों जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। हेरात में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का हेरात में ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं। एनडीएमए को मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने की हिदायत। आइंदा 3 से 4 माह में 5 से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी के वजीर मुमलिकत ताहिर जावेद कहते हैं, हुकूमती इक़दामात से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। ताहिर जावेद ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA में मुकदमे की दरखास्त पर कमर बाजवा, फैज हमीद और FIA को नोटिस जारी कर दिया। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मेहता, पेम्ब्रा, प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस। झूठे प्रोपेगेंडा पर पाकिस्तानी ICC प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। ICC ने तस्दीक कर दी। ICC प्रेजेंटर के खिलाफ भारतीय वकील ने गुज़श्ता दिनों साइबर क्राइम में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस को FIR काटने की दरख्वास्त भी दी गई थी। भारतीय वकील ने ज़ैनब पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने 8 बरस पहले भारत के खिलाफ ट्वीट किया था। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 323 रन का हदफ दे दिया। विलियन ने 70, कप्तान टॉम लेथम 53 और रिचन रविंद्रा ने 51 रन बनाए। हदफ के ताकुब में नेदरलैंड्स की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। कल श्रीलंका से हैदराबाद में आमना सामना होगा। पाकिस्तानी शायकीन को वीजे न मिल सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, बैनुल-अक़वामी इवेंट के मेजबान भारत को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 50 सहाफियों के वीजे की दरख्वास्त भारतीय हुकाम को दी है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय थाली पसंद आ गई। मौजूदा पसंदीदा क्रिकेटर और अदाकार का नाम भी बता दिया। ICC ने पाकिस्तानी, इंग्लिश और श्रीलंकन कप्तान की दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तज्ज़िये। अदाकारा नताशा अली आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी धारेंगे मुख्तलिफ रूप, आदि मज़ाह से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मजीद इजाफा। डॉलर ₹1.04 सस्ता होकर 281 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर 280 रुपए 50 पैसे पर आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी मनी चेंजर्स और डीलर्स के खिलाफ एक्शन से रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। आलमी बैंक को पाकिस्तान के 1124 अरब रुपए के अखराजात पर तहफुजात। अखराजात में कमी का फॉर्मूला दे दिया। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के खात्मे से 167 अरब और ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म या कम करने से 20 अरब रुपए की बचत हो सकती है। तहलील वजारतों की फंडिंग बतदरीज खत्म करने का मुतालबा। इस इकदाम से 328 अरब रुपए की बचत मुमकिन है।
तेलो गैस के शोबे से अच्छी खबर। माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध से नई गैस दरियाफ्त कर ली। सिंध में खाजेश 1 कुएं से 111 MMCFD गैस दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से तेलो गैस की तलाश के लिए 1016 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। रावलपिंडी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया पोस्टर्स पर काला स्प्रे कर दिया गया। चांदनी चौक से लियाकत बाग तक लगे पोस्टर्स पर स्प्रे किया गया। मुतादिद पोस्टर्स फाड़ दिए गए। ATC लाहौर ने जिना हाउस हमला केस समेत 11 मुकदमात के चालान वापस भिजवा दिए। अदालत की जरूरी दस्तावेज मुंसलिक करके चालान दोबारा जमा करवाने की हिदायत। कराची को क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, जमीनों पर कब्जे करने वाला जितना बड़ा होगा उतना ही सख्त एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को पकड़ा है, उन्हें वापस भिजवा रहे हैं। जिन अफगानों के पास नादरा शनाख्ती कार्ड हैं, उनकी सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकपतन में जायदाद नामज़द न करने पर बेटे का ज़ईफ बाप पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद में 10 साल बच्ची से शादी करने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने दुल्हा, निकाहख्वाह, गवाहों और दुल्हन के वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। माशियात का नोबेल इनाम अमरीकी माहिर मईशत क्लैडिया गोल्डन के नाम। क्लैडिया गोल्डन को नोबेल इनाम लेबर मार्केट में खवातीन के किरदार को समझने में मदद पर दिया गया। बेपना पैसा लेकिन सहूलतें नाकिस। वर्ल्ड कप के वेन्यू धर्मशाला की आउटफील्ड पर इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर का मायूसी का इजहार। कहते हैं कि ग्राउंड की आउटफील्ड मायूस कुन है। अफगानिस्तान के इंग्लिश कोच जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद इंग्लैंड को खबरदार कर दिया था। बटलर ने कहा, आउटफील्ड ऐसी है कि जो वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं।